10 नेता जिनके सिर्फ एक गलत भाषण ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। नंबर 10 राज बब्बर। नवंबर 2018 मध्य प्रदेश का इंदौर विधानसभा चुनाव का माहौल और राज बब्बर साहब मंच पर थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जोश था, भीड़ थी। अब थोड़ा पृष्ठभूमि समझिए। 2013 में नरेंद्र मोदी जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर तंज कसा था। कहा था कि रुपये की कीमत इतनी गिर गई है कि वो मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर पहुंच रही है, यानी रुपया 80 के पास था। मनमोहन सिंह भी उस वक्त 80 के करीब थे। अब 2018 में राज बब्बर को लगा यही तंज मोदी पर मारते हैं। उन्होंने इंदौर की रैली में कहा, मोदी जी कहते थे कि रुपया गिरते गिरते मनमोहन सिंह जी की उम्र के बराबर पहुंच गया। आज रुपया और गिर गया है, अब वो आपकी प्रिय माँ की उम्र के बराबर पहुंच रहा है। 97 साल की हीराबेन मोदी, एक बुजुर्ग महिला, राजनीतिक तंज का निशाना। अब सोचिए, इसे बराबरी का तंज कहें या सीमा पार करना, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो नहीं हुई वो कोई बहस नहीं बल्कि एक तरफा नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में इसका जवाब दिया। उन्होंने भरे मंच से कहा, मेरी बूढ़ी माँ को गालियां दे रहे हैं, मुझसे मुकाबला नहीं कर पाते तो माँ पर उतर आए। भाजपा ने तुरंत राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। देश में माहौल पलट गया। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, राज बब्बर यह तंज इसलिए मार रहे थे क्योंकि यह मोदी वाला ही हथियार था जो मोदी ने 2013 में मनमोहन सिंह पर इस्तेमाल किया था, यानी दूसरे का हथियार उठाकर लड़ने की कोशिश। लेकिन वो भूल गए कि हथियार कब किस पर भारी पड़ जाए यह नहीं पता होता। 97 साल की मां, राजनीति का मैदान और एक बयान जिसने पूरी सहानुभूति मोदी की तरफ कर दी। 2019 में राज बब्बर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चुनाव लड़े और 4,95,000 वोटों से हारे। यह कांग्रेस की उस चुनाव की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। नंबर 9 इमरान मसूद। 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और एक नेता जो सोच रहे थे कि जोरदार भाषण से वो माहौल बना लेंगे। इमरान मसूद कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। एक रैली थी, जोश था, माइक हाथ में था और उस जोश में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को हम टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। भाषण आगे बढ़ा, भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन बाहर कैमरा चल रहा था। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी हुई, प्रचार का वक्त निकल गया और वो चुनाव हार गए। बाद में उन्होंने माफी मांगी, कहा जोश में बोल दिया, लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाए वो कहाँ मिटता है। 2019 में फिर लड़े, फिर हारे। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इमरान मसूद के परिवार का सहारनपुर में पुराना राजनीतिक रसूख था। उनके चाचा रशीद मसूद राज्यसभा सांसद रहे थे। विरासत में राजनीति मिली थी, जमीन तैयार थी, लेकिन एक भाषण ने वो सारी मेहनत धो दी। टुकड़े टुकड़े शब्द उनके नाम के साथ इस तरह चिपक गया कि आज तक नहीं छूटा। नंबर 8 दिग्विजय सिंह। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक ऐसे इंसान जिनकी जुबान को मानो रोकने वाला कोई था ही नहीं। 2011 में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। पूरी दुनिया में यह सबसे बड़ी खबर थी। और दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर क्या किया, उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी के नाम के साथ जी लगाया, ओसामा जी। ध्यान दीजिए, जी, वही जी जो हम बड़ों को इज्जत देने के लिए लगाते हैं। देश ने एक साथ पूछा, यह किसे जी कह रहे हैं। सफाइयां आई, बहाने आए, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए जिंदा हो गया। इसके अलावा उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को नाटक बताया, पुलिस कर्मियों की शहादत पर सवाल उठाए। अब सुनिए सबसे दिलचस्प हिस्सा। 2019 में दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा लड़े और किसके हाथों हारे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से, वही जो मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी थी और बरसों जेल में रह चुकी थी। 3,64,000 वोटों से हारे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे नेता को पहली बार संसद की दहलीज पर आई एक नेता ने इतने बड़े अंतर से धूल चटाई, जुबान ने जिंदगी बर्बाद की। नंबर 7 राहुल गांधी। राहुल गांधी पर राजनीतिक चुटकुले बनाने की एक पूरी परंपरा है, लेकिन 2023 में जो हुआ वो चुटकुला नहीं था। फरवरी 2023 कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली, राहुल गांधी मंच पर थे और उन्होंने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन इस एक लाइन ने बड़ी कीमत वसूली। गुजरात के एक भाजपा विधायक ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। सूरत की अदालत में सुनवाई की और फैसला आया, 2 साल की सजा। भारतीय कानून के अनुसार जिस सांसद को 2 या उससे ज्यादा साल की सजा हो, वो संसद की सदस्यता नहीं रख सकता। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा पर रोक लगाई और वो फिर सांसद बने, लेकिन जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। और एक बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो, इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी की वायनाड सीट खाली हुई
तब उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी मैदान में उतरी और वायनाड उपचुनाव लड़ी। यानी एक भाषण की वजह से एक परिवार को अपना दूसरा सदस्य भी सियासत में उतारना पड़ा। नंबर 6, वरुण गांधी, एक नेता जिसकी राजनीतिक शुरुआत धमाके से हुई और वो धमाका एकदम शाब्दिक था। 2009 पहला लोकसभा चुनाव, उम्र महज 29 साल, पीलीभीत से उम्मीदवार, और एक रैली में वरुण गांधी ने ऐसा भाषण दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में भड़काऊ और धमकी भरी बातें कही। भाषण का वीडियो वायरल हुआ। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासू का लगाया। गिरफ्तारी हुई और अब वो हिस्सा सुनिए जो आपको हैरान कर देगा। गिरफ्तार नेता जेल से चुनाव लड़ा और जीत गया। हाँ, पीलीभीत से जीत गया, लेकिन यह जीत एक तरह से राजनीतिक पतन की शुरुआत थी। भाजपा ने धीरे धीरे उन्हें किनारे करना शुरू किया। सीट बदली, जिम्मेदारियां घटी। बाद में वो अपनी ही पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे। किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, और किसी भी नेता के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है। 2024 में भाजपा ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। गांधी परिवार का वंशज, राजीव गांधी के भतीजे, लेकिन न कांग्रेस उनकी न भाजपा उनकी। एक भाषण ने जो रंग चढ़ाया वो आज तक नहीं उतरा। नंबर 5, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 2019 का वो चुनाव जब भोपाल ने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर सब चौंक गए। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बरसों जमाने से जमानत का इंतजार करती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया और वो 3,64,000 वोटों के अंतर से जीत गई। बड़े नेता, बड़ी जीत। लेकिन संसद में पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नवंबर 2019 एसपीजी संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। वही नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, जिन्हें फांसी दी गई थी। देश हिल गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं करूंगा। उन्हें संसद की रक्षा समिति से हटा दिया गया और यह उनका पहला बड़ा विवाद नहीं था। 2008 में उन्होंने 26/11 हमले में शहीद हुए आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे के बारे में कहा था कि वो उनके शराब की वजह से मारे गए, क्योंकि करकरे मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे थे जिसमें साध्वी खुद आरोपी थी। नतीजा, 2024 में वो भोपाल से चुनाव हार गई। 3 लाख से ज्यादा वोटों की जीत अगले चुनाव में हार में बदल गई। एक बयान का असर इस कदर होता है। नंबर 4, सैम पित्रोदा, आपको याद है वो लाल पीले एसटीडी बूथ गली मोहल्ले के कोने पर, जहां जाकर दूर के रिश्तेदारों से बात होती थी, जहां फोन करने के लिए लाइन लगती थी। यह सब एक इंसान की मेहनत की देन था, सैम पित्रोदा, जिन्हें भारतीय दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी के दौर में जिन्होंने पूरे देश में टेलीफोन नेटवर्क पहुंचाया। लेकिन मई 2024 में इन्हीं सैम पित्रोदा ने 2 ऐसे बयान दिए जिन्होंने कांग्रेस की चुनावी नाव में सीधे छेद कर दिया। पहला बयान, उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिका की तरह विरासत कर लागू होना चाहिए, यानी माँ बाप जो संपत्ति बच्चों को देते हैं उस पर टैक्स। भाजपा ने इसे लपका, हर रैली में कहा, कांग्रेस आपकी दौलत छीनना चाहती है। और दूसरा बयान, इसे सुनकर आप भी एक पल के लिए रुक जाएंगे। किसी ने उनसे 1984 में सिख विरोधी दंगों के बारे में पूछा। उन दंगों में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे और सैम पित्रोदा ने जवाब दिया, हुआ तो हुआ, बस इतना। तूफान आ गया, सिख समुदाय नाराज हुआ। कांग्रेस ने तुरंत पल्ला झाड़ा और पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और एक बात जो बेहद कम लोग जानते हैं, सैम पित्रोदा अमेरिका के नागरिक हैं, शिकागो में रहते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं है। जिस इंसान के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं, उसने भारत की राजनीति पर इतना बड़ा असर डाला, यह अपने आप में एक अलग कहानी है। नंबर 3, नवजोत सिंह सिद्धू, द कपिल शर्मा शो, कहा कि तालियां, और नवजोत सिंह सिद्धू का वो पेट पकड़कर हंसने वाला कहा। और फिर 2018 की वो तस्वीर जो पूरे देश में वायरल हुई, जिसमें सिद्धू पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगा रहे हैं, कंधे से कंधा। अगस्त 2018 पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ ग्रहण में सिद्धू गए थे। वहां उन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुखिया को गले लगाया, उस देश की फौज के मुखिया को जिसके साथ भारत की हमेशा तनातनी रहती है। भारत में सवाल उठे और जब पूछा गया तो सिद्धू ने गलती मानने की बजाय इसे सही ठहराया। यह काफी था। फिर आया फरवरी 2019, पुलवामा हमला, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद, देश गम और गुस्से में। और सिद्धू ने कहा, किसी एक देश को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जनता ने इसे पाकिस्तान की तरफदारी समझा। सोनी टीवी ने उनका शो बंद कर दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से झगड़ा हुआ, इस्तीफा दिया। 2022 का अमृतसर पूर्व से चुनाव हारे
और सबसे बड़ा मोड़ 34 साल पुराने एक सड़क हादसे के मामले में 2022 में उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल गए, क्रिकेटर, कमेंटेटर, टीवी शोमैन, नेता और फिर कैदी। यह सफर किसी के सपने में भी नहीं था। नंबर 2, आजम खान। रामपुर, उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां आजम खान की तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुलायम सिंह यादव के करीबी और ऐसे नेता जो बिना किसी विवाद के एक हफ्ता नहीं गुजारते थे। लेकिन 2019 में उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सभी हदें पार कर दी। लोकसभा चुनाव का दौर था। रामपुर में रैली और मंच पर खड़े होकर उन्होंने अभिनेत्री व पूर्ण सपा सहयोगी जया प्रदा के बारे में एक बेहद अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। वो टिप्पणी इतनी घटिया थी कि उनकी खुद की पार्टी ने भी दूरी बनाई। चुनाव आयोग ने तुरंत 72 घंटे का प्रचार प्रतिबंध लगाया और उसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ गई। 1, 2, 10 नहीं, 100 से ज्यादा मामले। उनके रामपुर में बने मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय के लिए सरकारी जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण का मामला, और वो बार बार जेल जाते रहे। एक बात जो शायद आपको नहीं पता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान के खिलाफ किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा चुनाव आयोग के नोटिस जारी हुई। दशकों में उन्होंने जितने बयान दिए उतने शायद ही किसी ने दिए हों, लेकिन 2019 का वो एक बयान आखिरी कील साबित हुआ। जो नेता कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र थे, वो कानूनी मामलों में उलझ कर रह गए। नंबर 1, मणिशंकर अय्यर। और अब पहुंचते हैं नंबर 1 पर, जो शायद भारतीय राजनीति के किसी नेता द्वारा अपने ही करियर को सबसे नाटकीय तरीके से बर्बाद करने का उदाहरण है। मणिशंकर अय्यर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, राजीव गांधी के बेहद करीबी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पाकिस्तान के कराची में भारत के कौंसुल जनरल रह चुके, यानी वो इंसान जिसने विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अनुभवी राजनयिक ने 2014 में एक ऐसी बात कही जिसने अनजाने में नरेंद्र मोदी का काम कर दिया। पत्रकार ने पूछा, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अय्यर बोले, नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन अगर चाहें तो कांग्रेस के अधिवेशन में आकर चाय बेच सकते हैं। यह चाय वाला तंज था, मोदी की पृष्ठभूमि पर हमला, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मोदी ने इसे गर्व का विषय बना लिया। पूरे देश में चाय वाला बैनर लग गए। आम जनता ने इसे अपने जैसे इंसान की तरक्की की कहानी माना। गरीब पृष्ठभूमि से आए मोदी के साथ लोगों ने खुद को जोड़ा और कांग्रेस को यह तंज उल्टा ही पड़ा। लेकिन रुके, यह पहली गलती थी। दूसरी आई दिसंबर 2017 में, गुजरात विधानसभा चुनाव। दोनों पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में थीं और इस बीच मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा। 4 शब्द, देश में भूचाल आ गया। भाजपा को वो हथियार मिला जो उन्हें चाहिए था। नीच शब्द हर भाजपा नेता की जुबान पर आ गया। हर रैली में इसका जिक्र हुआ। गुजरात का माहौल पलट गया। कांग्रेस ने तुरंत मणिशंकर अय्यर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद मणिशंकर अय्यर का राजनीतिक करियर व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया। ना कोई पद, ना कोई जिम्मेदारी, वो हाशिए पर चले गए। कराची में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके नेता 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। दशकों को राजनीतिक अनुभव और आखिर में 4 शब्दों ने सब मिट्टी में मिला दिया।